दिल्ली में आए आंधी और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके में शान से लहरा रहे तिरंगे फटे। प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कई घंटों तक फटी हालत में लहराता रहा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज का हुआ अपमान। घंटों बाद प्रशासन आया हरकत में और तिरंगे को सम्मानजनक उतारा गया। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति योजना के तहत तमाम चौक चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं ताकि दिल्ली की जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। लेकिन क्या हो जब यही देश की शान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाए। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में आंधी और बरसात के बाद राष्ट्रीय ध्वज फट गया और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज ऐसे ही लहराता रहा, जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा अपमान का प्रतीक बना। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के सुल्तानपुरी में देखने को मिला। दरअसल दिल्ली में आए आंधी तूफान के बाद सुल्तानपुरी में लगे राष्ट्रीय ध्वज फट गए और घंटों इसी हालत में यह राष्ट्रीय ध्वज ऐसे ही लहराता रहा। हालांकि घंटों हवा में राष्ट्रीय ध्वज लहराने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आखिरकार प्रशासन द्वारा बड़ी देर बाद इस झंडे को उतारा गया। भले ही प्रशासन ने इस राष्ट्रीय ध्वज को उतर लिया हो, लेकिन इस प्रकरण ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सुल्तानपुरी में करीब 3 बार राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यहां लगा राष्ट्रीय ध्वज फट गया था, जिसे बाद में बदला गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका रखरखाव कैसे किया जा रहा है। इस प्रकरण के बाद केजरीवाल सरकार की देशभक्ति योजना के तहत लगाए जा राष्ट्रीय ध्वज में भी भ्रष्टाचार की गंध नजर आ रही है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि इस संबंध में हमने स्थानीय विधायक से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इस संबंध में आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता ने दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली में आई तेज आंधी और बरसात के कारण झंडा फट गया था, जिसे तुरंत बदल दिया गया। वहीं कई बार झंडे के बदले जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके रखरखाव के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो लगातार इस पर नजर बना रही और यदि ऐसा कुछ सामने आता है तो तुरंत उस पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि अभी जल्द ही दिल्ली में मानसून भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करती है। मैं कृष्ण पासवान, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा, बाहरी दिल्ली। सर, जैसा मैं देखा आंधी तूफान में अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज कहीं ना कहीं ये अपमान है राष्ट्रीय ध्वज जी। क्या कहेंगे? सुल्तानपुर में भी ऐसा देखने को मिला, हमें क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। दिल्ली सरकार हर चीज़ में भ्रष्टाचार करती है। अरे मैं उनसे निवेदन करूंगा कम से कम राष्ट्रीय ध्वज में तो भ्रष्टाचार ना करें। आपके मंत्री, आपके विधायक हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा जब दुखी, जब हमें ये पता लगा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जिस एजेंसी को आपने इसके रखरखाव की जिम्मेवारी दी थी, PWD, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज सुल्तानपुरी जैसे एरियो में, इसके आसपास के क्षेत्रों में किस क्वालिटी का आपने राष्ट्रीय ध्वज का कपड़ा इस्तेमाल करा कि 1 से 2 आंधी वो झेल नहीं पाई और राष्ट्रीय ध्वज का जो कपड़ा था, वो तिरंगा था, वो फट गया। और स्थानीय लोगों के माध्यम से मुझे ये पता लगा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से मेरा ये निवेदन है, मेरा ये सवाल भी है आपसे कि आखिर के आपने किस क्वालिटी का घटिया कपड़ा राष्ट्रीय ध्वज में अपमान करा। आज मैं इस चौक पे सुल्तानपुरी जहाँ मैं खड़ा हूँ, DIDC के नज़दीक, मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 40 दिन के अंदर कम से कम 4 बार इस पोल के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया है। कुछ तो कमी रही होगी। इसी से पता लगता है कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार राष्ट्रीय भक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं घोटाला करती है। मेरा नाम मुकम सिंह राठौर है। मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 47 सुल्तानपुरी से। आज क्या नाम है, हमने देखा है सुल्तानपुर विधानसभा में लगभग 3 से 4 झंडे लगे हुए जो फटे, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, उसकी देखभाल नहीं, क्या कहें? ये ठीक बात है। आज मीडिया के माध्यम से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जो हर विधानसभा में 4 से 5 जो राष्ट्रीय झंडे लगाए हैं, तो मैं भी सुबह गया हुआ था तो झंडे बिल्कुल ही फटे हुए थे। और ये राष्ट्र का एक अपमान है। झंडा इस तरह के नहीं लगाने चाहिए। झंडा चाहे राष्ट्र का 1 लग जाए, विधानसभा में 2 लग जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये पूरे देश का अपमान है। ये झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा कहलाता है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं और उसकी वजह से जो झंडे 1 महीने भी नहीं चले। और मैंने नाले के ऊपर देखा, मंगोलपुरी से जो सुल्तानपुर से आते हैं, वहाँ तो झंडा ही नहीं है। वहाँ से तो झंडा ही वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो दिल्ली सरकार को
देखना चाहिए कि भी ये क्वालिटी जो लगाई है बिल्कुल हल्की और घटिया लगाई है। चाहे एक लगाते, अच्छी क्वालिटी का झंडा लगाते और राष्ट्र का जो है सम्मान होता, राष्ट्र का जो है ध्वज है उसके ऊपर इनके सोचना विचार करना चाहिए। मेरा नाम मनोज माथुर है और मैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ ऑटो संगठन के अंदर। सर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज लगाए देश के सम्मान जी, लेकिन वही देश का सम्मान कहीं ना कहीं अपमान में बनता जा रहा है जब आंधी तूफान में झंडा फटा। क्या कहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो ये इसको राष्ट्रीय आपदा टाइप अगर हम देखें तो मानी जाती है, क्योंकि आंधी आती है तो घर लोगों की छतें उड़ गई, कई पेड़ टूट गए और राष्ट्रीय ध्वज अगर फट गए तो ये स्वाभाविक है। लेकिन उसको हमने संज्ञान में लेते हुए कल ही सभी PWD ऑफिसर्स को बोल दिया गया, तत्कालीन प्रभाव से इन सभी राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतरवाया गया है और जल्दी आप नए राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए देखेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 40 दिन में 2 से 3 बार राष्ट्रीय ध्वज बदला जा चुका है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं सर, ऐसा हमें तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ऐसी बात होती तो माननीय मंत्री जो है PWD मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक कमेटी भी गठित कर दी है जो लोकल कमेटी है। हर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर 5 लोगों को लगाया गया है जो वहाँ के लोकल हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर विद आधार कार्ड नंबर मनीष जी ने मांगे हुए हैं और वो कमेटी गठित कर दी है। तो हमें जैसे ही पता चलता है कि राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कोई भी कमियां खामियां आई हैं, वो कमेटी हमें सूचित करती है और 24 घंटे के अंदर हम सम्मान के साथ उस पुराने राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर नया फहरा देते हैं। अभी तो शुरुआत है, अगर इतने में ही आंधी तूफान में राष्ट्रीय ध्वज नहीं झेल पाया, आगे और समय आएगा तो यानी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसमें उस पर सवाल तो अगर क्वालिटी अगर हमें लगेगा और हमारी जो कमेटी गठित हुई है उन्हें लगेगा क्या क्वालिटी इसकी ख़राब है, तो इसको बिल्कुल निश्चित तौर से हम इसको बदलेंगे और जो भी मतलब आदेश होंगे वो PWD अधिकारी और जिसको ये टेंडर दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज लगाने का और झंडा फहराने का, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।